सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। आज जो है हम लोग ये टोटल 24 तक ही हैं छठे अध्याय में या षष्ठ अध्याय में। तो हम चाहते हैं कि हम लोग जो है इसको आज ही कर लें, एक ही दिन में इसको एंड कर देते हैं। आप लोग कोशिश करें कि इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सुंदर सुंदर चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और सत्य सनातन की जब बात हो तो प्राण भी चले जाए, क्योंकि हम लोग तो आत्मा है, शरीर तो हमको प्रभु के द्वारा मिला हुआ है। तो प्रभु के काम में अगर हम लोग लग जाते हैं तो कहीं न कहीं प्रभु हमारी भला तो करेंगे ही, मानसिक शारीरिक आर्थिक और भी बहुत तरह की भला करते हैं। जब आप इनके साथ जुड़िएगा तब पता चलेगा। ये तो अनुभव करने का चीज़ है कि प्रभु आपको किस तरह से किस रूप में भला करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत लोगों का ये था कि भाई शायद आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप जो है सो अपना कुछ दे दीजिए, ताकि हम लोग भी चाहते रहते हैं कि धर्म के कार्य में कुछ हम लोगों का भी सहयोग रहे। तो गूगल पे का नंबर हम दे दिए हैं, अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो तो कर सकते हैं। नमस्कार। षष्ठो अध्याय ध्रुवलोचन भक्ति ध्यानम। ओम नागाधीश्वर विष्टरां फनी फनोक्त सोरो रत्नाबली भास्व देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्वासितां माला कुंभ कपाल नीरज करां चंद्रा रुचूरां परा सर्व गेश्वर भैरवांगी नील्यां पद्यावती चिन्तये। ओम ऋषिवाच इत्युक्त्वा कर्णे वचो देव्याः सह दूतो अमरपूरितः समाचष्टः समागम्य दैत्यराज विस्तारात् तस्य दूतस्य त्वादिगां मार्गसुरराट् ततः सक्रोधे प्राह दैत्यानामधिपं द्रुमलोचनम्। हे द्रुमलोचननासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तावान्याबालाद् दुष्ट्वा केशाकर्षवान् विहलां ततः परित्राणतः कश्चिदपि वेदिष्टते परः सौहत्वं व्यामरो वापि यक्षो गन्धर्वहि वा ऋषिवा तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सौदैत्य दुर्मलोचनं पितः षष्ट्यसहस्राणां सुराणां दूतं ययो सौदुष्ट्वा तां देवी तैनाञ्जलसंहितां जगोदोच्ये प्रायसीते मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रत्याद्य भवति मद्यता पुर अवेश्वति ततो वान्य यामेष केशाकर्षणा विहुलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रोहितो बलवान् बलसंवितः बलान्यसि मामेवोकं ततः किंति करोम्यहम्। ऋषिवाच इत्युक्ता सोऽभ्यधावक्तामुसुरो दुर्मलोचनः ओङ्कारेणे त्वं भस्म सा चाकाराम्बिका ततः अधकृत महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका ववर्षः सायकेति जयशता शक्ति परस्ववे ततोधितशटः
कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पापहतासुरसैन्यान्यां सिंहो दैत्या स्ववाहन कांसितकरप्रहारेण दैत्या नास्येन चापरान् आक्रमण्य चादरेणान्यां सजघान् महासुरान् केशाङ्गचितः पाटयामांस नख कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण तिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्य बाहु शिरसः वृतास्नेन तथा परे पपोच रुधिरं कौष्ठादेशां धृतकेसरः शनेन तद्बलं सर्वक्षयनीतं महात्मना तेन केसरिणी देव्या वाहनेनाहति कोपिनां श्रुत्वा तमसुरः दैत्या निहतं धृमलोचनं बलं च चैतिं कृत्वा देवी केसरीणां ततः चुकोदैत्याधिपति शुम्भः प्रस्फुरिताधरम् आज्ञापयामांस चौतो चण्डमुण्डो महासुरे ये चण्डे मुण्ड बलेर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत्र गत्वा चौसा सामान्यतः लघु केशवश्वः कृत्वा बद्ध्वा वा यदि वा संस्युयुधो तया शेषायुधो सर्वैरसुरैर्भिनिहन्त्यां तस्या हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातीनि शीघ्रमागम्यातां वदध्वा घृत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ श्रीमार्कण्डे पुराण सर्वाणि के मन्वन्तरे देवी महात्म शुम्भरि शुम्भसेना निध्रुमलोचन बद्ध नामक षष्ठोऽध्याय उवाच 4 श्लोकाः 20 एवं 24 एवमादितः 412। इस प्रकार से हम लोग संस्कृत में पूर्ण किए हैं। अब हम लोग हिंदी में अनुवाद सुन लेते हैं। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठे हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों का विशाल माला से उनकी देह लता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत ने इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धर्मलोचन ने बोला, हे धर्मलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर
उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली, यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़ कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धर्मलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरे हुए दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सहायकों को शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों की पंजों की मार से कितने को अपनी जबड़ों तथा कितने को महादैत्य को पटक कर ओठों की दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को पेट फाड़ डाला और थप्पड़ मारकर कितने के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं अथवा मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों की पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध भरे वे देवी के वाहन इस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों को सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धर्मलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्य आज्ञा दी, वे हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झूठे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वानीन मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धर्मलोचन बद्ध नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम लोग नमस्कार।